कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हिस्सेस की बोली आज लगाई जाएगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहिंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा करवाई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान होगा। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के अमल के अख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोटरवे M5 जाहिर पीर के करीब एम्बुलेंस और बस में टक्कर से एम्बुलेंस ड्राइवर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। एम्बुलेंस कराची से मुजफ्फरगढ़ मैयत लेकर जा रही थी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। हद निगाह कम होने के बायस M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद है। दीगर मोटरवेज को धुंध कम होने पर खोल दिया गया। साइबेरियन हवाओं से बलोचिस्तान में ठंड की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी गुरेज और वादी लीपा में शदीद सर्दी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारी गिराए जाने का भी जिक्र। कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजीर आजम की जानिब से पजीराई। वजीर आजम हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया। तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज में जोहराने पर कहा कि आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा कि टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। वजीर आजम ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा, हीरो करार दिया। कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वजीर आजम ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को PCB के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वजीर आजम और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के अज़म का इयादा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म ज़ब्त, बाहमी तावन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा। कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया। सैयद आसिम मुनीर की खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशां रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशा वराना मयार बरकरार रखें और मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर उसके वक़ार की तश्कील करेंगे। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो ICC को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। पाकिस्तान का भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, इससे मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर इखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। पेशावर में कार्रवाई। खातून को हरासा और ब्लैकमेल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। NCCIA के मुताबिक मुल्ज़मान खुद को FI के एहलकार जाहिर करते थे। मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से काबिल एतराज़ मवाद और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद।
अमेरिका का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। चीन, रूस, कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका की सनती क़ुव्वत वापस आ रही है। अमेरिका ने 30 सफ़ीरों को वापस बुला लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इक़दाम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत किया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने वापस बुलाए जाने वाले सफ़ीरों के नाम नहीं बताए। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की खिलाड़ियों की तारीफ। अहमद हुसैन और समीर मिन्हास की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अहमद हुसैन की इनिंग समीर मिन्हास जितनी ही अहमियत की हामिल थी। जीत के लिए खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। कोच शाहिद अनवर ने कहा कि मादरे के वतन रवाना होने से पहले सिर्फ ट्रॉफी और शायकीन क्रिकेट का दिल जीतना हदफ था। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा है कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, किसी खिलाड़ी को मोराल डाउन नहीं हुआ। प्लेयर ऑफ द फाइनल समीर मिन्हास ने कहा है कि उन्होंने नेचुरल खेल पर तवज्जो दी और मैनेजमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। मैनेजमेंट थी या इवन हम बीच में एक मैच हारे भी बहुत ज़्यादा बैक किया मैनेजमेंट ने, बड़ा मज़ा आया, मैनेजमेंट के साथ मज़ा आया। और बस सिंपल प्लान दिया था कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है लेकिन केयरलेस नहीं खेलनी, अपनी नेशनल गेम खेलनी है, तो उसी पे बस अल्लाह ताला ने इज्जत दी। उस कैम्प में रहू भाई ने मेरे साथ काम किया बॉलिंग पे, लेंथ पे, और उसकी वजह से मैचेस में हेल्प मिली। कोचेज़ ने, एनसीए के ऑल स्टाफ ने, मंसूर राना साहब ने मुझे बहुत बैकअप किया, लाइक आकब भाई ने, मैनेजमेंट जितनी भी थी पीसी की, और सर मोहसिन नकवी का बहुत थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरी लुक आफ्टर की। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि इवेंट से पहले जो कैंप लगाया गया उससे बहुत मदद मिली। फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले बैटर समीर मिन्हास ने कहा है कि कोचेस ने कहा कि अपना नेचुरल गेम खेलो, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। फास्ट बॉलर अब्दुल सुभान और अली रजा का कहना है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट में टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। जॉन एलिया का ये मिसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के उस ट्वीट के जवाब में वायरल है, जिसमें इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर सिर्फ इतना लिखा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त हुई। सोशल मीडिया पर लोग जवाब में इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछ रहे हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इंडियन बोर्ड से पूछा, किसने हराया, कोई नाम? एक और शख्स ने जॉन एलिया की शायरी का सहारा लिया और लिखा, आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? एक शख्स ने लिखा, किसने हराया, कोई नाम? नाम याद रखना, पाकिस्तान। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगां समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। उबूरी हुकूमत का कहना है कि फैसला नज़रअंदाज न किए जाने वाले हालात के बायस किया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है। मुज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है, इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, एनार्की और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जिद्दोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी।